मलिक साहब, आपके छोटे भाई की बात करते हैं, रजब अली भट्ट वल्द मोहम्मद अफजल भट्टी। ये बढ़ते पट्टी ये क्या है? ये है भाई सोशल मीडिया का झूठ। ये भी सोशल मीडिया का झूठ है? अच्छा, FIR में भी, जो उन पे FIR हुई है, मैंने बात उस पे भी ये नाम है। शरारत की है किसी ने। किसने शरारत की है? जो कोई हसद करने वाला हो शरारत करता है। मलिक साहब, कौन हसद कर रहा है? बड़ी दुनिया कर रही है। आपसे मैं वादा कर देता हूँ कि मैं आपके प्रोग्राम में लेके आऊँगा, तो बाद में लेके ना आऊँ, आपका दिल खराब होगा तो आप हसद ही करोगे मदद के साथ। नहीं, आप वादा तो तब करेंगे ना जब वहां से कमिटमेंट होगी कि मैं आ जाऊंगा। ये चीजें होती है ना, ये लोग वो लोग हैं जिन लोगों को शादी में बुलाया नहीं था। ओहो, अच्छा। तो उन्होंने अपनी अपनी जहाँ जिसका जहाँ पे हाथ पड़ा दाल लगाने की कोशिश की उसने की। आप कह रहे हैं कि अपने ज़र्फ के मुताबिक हरकतें करते रहे। मुझे भी नहीं आपने बुलाया शादी पे। मैं खुद बड़ी मुश्किल से आया। अगर आपको मुश्किलात है फिर मुझे समझ आ रही है कि ये कितने किस्म के प्रेशर वहां पे रहे हैं। प्रेशर तो था। किसका? बड़ी चीजों का था। मलिक साहब, आप प्रेशर में कैसे आ सकते हैं? आप तो पहलवान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहलवान हैं। नहीं, पहलवान नहीं हूँ भाई, मैं एक सादा सा बंदा हूँ। आप मुझे पहलवान की तरफ ना लेके जाएं। यही बात कहाँ की कहाँ निकल जा रही है। मलिक ज़मान पहलवान बन गया, खुदा का वास्ता है। अच्छा, मैं डाउन टू अर्थ रहने वाला बंदा हूँ और मैं बड़ा फख्र से कहता हूँ कि मैं एक ग्रास रूट लेवल से बिलोंग करता हूँ। नहीं, ये सबसे अच्छी बात है, आपकी कामयाबी है। जो मैं आज आपको ये या इस मुकाम पे आया हूँ तो ये मेरी अल्लाह ताला की खास करम नवाती है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही बताता हूँ। ठीक। ये पहलवानी और ये चीज़ें ये बंदे के ना दिमाग में ना एक हवा बन जाती है, खन्नास पैदा करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक बुग़्ज़ पैदा होता है, उसके अंदर एक तकब्बर पैदा होता है, उसके अंदर एक गुरूर पैदा होता है। और जब गुरूर, तकब्बर और ये बुग़्ज़ पैदा होते हैं ना, तब बंदे का ज़वाल शुरू होता है। और यही सब चीज़ें अल्लाह ताला को नापसंद, ये चीज़ें पसंद नहीं है। मलिक साहब, अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। ठीक। आप कह रहे हैं हसद करने वाले कुछ लोग थे और उन्होंने ऐसी हरकतें की। हाँ, हसद करने वाले तो हैं। रजब अली भट्ट गिरफ्तारी कैसे हुई? घर से पकड़ के ले गए थे। आपको खबर थी? तब पता चला था, पहुंच के फिर ले आए। मलिक साहब, मैं बाइक पे या गाड़ी पे बाहर जाऊं और कोई ट्रैफिक पुलिस का एहलकार मुझे रोक ले और वो कहें कि गाड़ी के कागजात दे दें या बाइक के, तो मैं उनको जितना मर्जी कहूं कि बाइक मेरी है या कार मेरी है और मेरे साथ जो लोग हों वो भी कहें कि ये देखें नहीं किया, वो मेरी गाड़ी और बाइक को नहीं छोड़ेंगे जब तक मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं दूंगा। FIR होती है, रजब अली भट्ट गिरफ्तार होते हैं, राइफल बरामद होती है, ममनूआ असला, और शेर का बच्चा बरामद करने के लिए जाते हैं और मलिक साहब जाते हैं, रजब अली भट्ट की ज़मानत हो जाती है। देखें, आपने भी बात की है कि आपके पास कागजात नहीं है। आप एक ID कार्ड दे के शख्सी ज़माने में निकल सकते हैं ना? मैं तो नहीं निकल सकता। निकल सकते हैं, गेट्स होनी चाहिए। मेरे पास मलिक ज़मान नहीं है। नहीं, अल्लाह तो कल होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, बात करने की अंदाज होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और अल्लाह ताला खुद ही राय सीधी कर देता है। चाहे 223 बोर की मेरे पास राइफल निकला है। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना 223 बोर की राइफल, इसके डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे। 4 कारतूस और लोडेड गन थे वो। अच्छा, मजे की बात, ये 223 में कारतूस नहीं होते। अच्छा, ये जो खबरें आई हैं मेरे पास, ये खबरें तो झूठी है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 223 में ना कभी कारतूस नहीं होते, उसमें एक उसकी 223 की ही गोली होती है। बेसिकली बात ये है कि जब वो राइफल उसके घर से पकड़ी गई, उससे एक दिन पहले उसका वलीमा था। बिल्कुल ठीक। उस वलीमे वाले दिन वो राइफल एक उसके दोस्त ने उसको गिफ्ट दी थी। अब उसने कहा डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें कल दे दूंगा। बीच में वर्किंग डे नहीं था, छुट्टी का दिन था। नेक्स्ट डे आता था, मंडे आता था जब वर्किंग डे स्टार्ट होना था, तब उसके नाम हर चीज़ ट्रांसफ़र हो जानी थी। अब हमारी गवर्नमेंट के जो उस टाइम के वो जो हमारे अदारे की नुमाइंदे थे जिन्होंने वो रेड डाली थी, वाइल्ड लाइफ के फैसल मुश्ताक नाम इंस्पेक्टर थे। जी। और वो बड़ा मज़ेदार सीन हुआ कि वो गए हैं वहाँ पे इलाका पुलिस को लेकर, इस्तगासा उन्होंने देना था, उन्होंने पुलिस पे डाल दिया। उसके बाद मैंने FIR बढ़ी, तो उसके बाद आपको पता ही क्या हुआ। तो आपको भी पता फिर क्या हुआ? मलिक साहब, लोगों को नहीं पता ना, इसलिए मैंने आपको बुलाया। लोगों को नहीं पता होना चाहिए। देखिए, मैं कई जगह सुनता हूँ, कई बंदे अपना अपना चूरन बेच रहे हैं, कई बंदे अपनी फकी बेच रहे हैं। तो बेच रहे हैं, उनकी दुकानदारी चल रही है तो चलने दो। क्यों हम उनकी दुकानदारी में लात मारने आ गए? अगर वो कोई कहता है कि उन्होंने छुड़वाया तो उनकी मेहरबानी है। मैं तो ये कहता हूँ जिससे भी छुड़ाया उसकी मेहरबानी है। ख्वाजा इमरान नज़ीर और मरियम औरंगज़ेब साहिबा का क्या किरदार था? बड़ा अच्छा किरदार था, पॉजिटिव किरदार। क्या किरदार था? अच्छा किरदार था। उन्होंने बड़ा अच्छा ब्रिज का किरदार अदा किया था।
और किसने किरदार अदा किया? बड़े लोगों ने किया था उसमें, अपना शुएब सिद्दीकी साहब ने किया था, उसने अपना फैसल साहब ने किया था जो हमारे मिनिस्टर हैं यूथ के, उसके सॉरी ये स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं फैसल खोकर, उसने किया था। एक लड़का है और भी ताहिर खोकर, उस लड़के का बड़ा अच्छा पॉजिटिव था। उसके अलावा अपना गर्जेजी साहब थे, उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार किया था। चाइना से भी कॉल्स आई? चाइना से ये सारे चाइना गए हुए थे ना, और मैडम का चाइना से फोन आया था। अच्छा, वो चाइना से हाँ, आप वो कह रहे हैं चाइना कि से कॉल थी। आई है। रजब भट्ट से दोस्ती आपकी कब हुई? हो गए 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से आप उनके दोस्त हैं? दोस्त नहीं, भाई हूँ। भाई हैं। तो दोस्त वो आपके बेटे के थे? मेरे बेटे के बने थे। मतलब साहब, आपको ऐसी कौन सी क्वालिटी अट्रैक्ट की रजब अली भट्ट की, क्या आपने उसको छोटा भाई कह दिया और एक पूरे ही पाकिस्तान में आप नाम लेते हैं? एक ही चीज़, अगर वो आप भी कर लेंगे तो मेरे से आज आप मेरे भी छोटे भाई होंगे। अच्छा, वो क्या, वो अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत करते हैं, खिदमत करते हैं। जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है मैं उसका ताबे हूँ, बस यही कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बच्चे सुनने वाले हैं अपने माँ बाप की खिदमत करें, तो भाग के सोए उनको, अल्लाह ताला खुद ही उनको भाग लगा देगा, अल्लाह ताला खुद ही उनको तरक्की दे देगा। तो ये बच्चा यही करता है, अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत करता है, डाउन टू अर्थ है, तो आज अल्लाह ताला ने उसको ये मुकाम दिया। मलिक साहब, किसी के घर में चोरी हो जाए ना तो कहते हैं कि कोई पेती से जिन्ने कम की था, और ये बात भी ठीक होती है कि किसी ना किसी तरह से वो इंटरलिंक्ड होती हैं चीज़ें। मीर जाफ़र और मीर सादिक कौन था? मीर जाफ़र और मीर सादिक तो बहुत है। अब इस केस में, रजब अली भट्ट के केस में बड़े हैं, छोड़े, वो कैफरन जब तक पहुंच गया, मैं उनको क्या डिस्कस पहुंच गए? हाँ, पहुंच गए मैं। कोई दोस्त था करीबी? बस कोई था। शर्मिंदा है वो? शर्मिंदा यही है कि उनसे 10 कदम पीछे हो गए हैं। नहीं, वो शर्मिंदा है जिन्होंने ये काम किया, आप तो पीछे हो गए। जिसमें गैरत होती है ना, वो शर्मिंदा होता है। जो बेगैरत होते हैं वो शर्मिंदा नहीं होते, उनकी गैरत बढ़ जाती है। मुझे नहीं पता वो शर्मिंदा है कि नहीं शर्मिंदा, हमने तो उनका वर्का पार दिया हुआ है। इस बात में कितनी सदाकत है, दुरुस्त है कि रजब अली भट्ट कोई भी काम आपकी इजाज़त के बगैर नहीं करते, पूछ के करते हैं? नहीं, वो सारी चीज़ें अपनी इजाज़त से भी करता है, नहीं इतनी भी कोई बात नहीं कि मेरे से पूछ के करता है। वो कोई जो उनकी अपनी एक लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसमें वो उनकी अपनी शो बिजनेस की लाइफ है। हाँ, जो कोई मशवरा लेने वाली बातें होती हैं वो तो किसी से भी लिया जा सकता है। मशवरा तो वैसे सुनना था, आप अपने भाई से कर लें तो उससे दीवारों से मशवरा ले सकते हो, ये तो है बिल्कुल। मशवरे की हद तक मैं बातचीत मेरी होती है, लेकिन उनकी लाइफ ही अपनी है, वो अपनी बात खुद कर सकते हैं। मलिक साहब, कैसा तासुर जाता है कि एक बंदा गिरफ्तार हो और वो सिगरेट पी रहा, सिगरेट पीते हुए वो कह रहे हैं कि मैं अंदर भी प्रोटोकॉल में हूँ? नहीं, ये चीज़ आ गई है पास में। अब गिरफ्तार बंदा कभी सिगरेट नहीं पीता। नहीं, ये बात नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अंदर भी प्रोटोकॉल में हूँ। अंदर किधर? थाने में, जहाँ पे। ये आपकी सोच की बात है, प्रोटोकॉल था कि नहीं था, ये वो खुद कह रहे हैं ना इस चीज़ को, तो वो दावा कर। कहाँ पे कहा है मुझे बताएंगे आप? दावा कहाँ पे किया है? यही बात है ना भाईजान। अब मुझे भी नहीं पता कि ये तस्वीर किसने उतारी है, हो सकता है उसको भी ना पता हो। वो बैठा बाहर निकला, सिगरेट पी रहा है, मैं टेलीफोन पे किसी से बात कर रहा हूँ, वो एक तस्वीर निकल गई है, तो उस तस्वीर को देख के अब लोग उसका क्या असेसमेंट लगा लें या उसका क्या अपना सबाग निकाल लें, तो उसके मुतालिक मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन ये था कि छोटा भाई है, उसके लिए एफर्ट कर रहे थे, वो तो ज़ाहिर है पेन तकलीफ होती है, अल्लाह ताला ने मेहरबानी कर दी। बिल्कुल ठीक। मलिक साहब, अगर हम डेप्थ में जाएं, थोड़ी डिटेल में जाएं, आपको नहीं लगता कि जिसने शेर का बच्चा गिफ्ट किया उसी ने दुश्मनी कर दी? देखिए, मैं उसके मतलब क्या कहूँ, ये देने वालों को सोची समझी साजिश, आपको बू नहीं आती इसमें से? हो भी सकता है, लेकिन मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। ये तो हमें खुद होश के राहुल लेने चाहिए, ऐसे बंदे से अवॉइड करना चाहिए अगर ऐसा किया होगा या उनकी कोई सोच होगी या उनका कोई प्लान होगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता ऐसा हो, क्योंकि वहाँ पे कोई बंदे आए थे, वो कोई डॉक्यूमेंट लेके आए थे, लेकिन जिसने भी किया है अल्लाह उसका भला करे। बड़ी अच्छी बात है, जिसने भी किया अल्लाह उसका भला करे, वो अपने अंजाम को खुद ही पहुँच जाएगा। देखिए, ये जिंदगी का एक नशीबा फराज है। आपने सुलह करवाने की कोशिश की? जिसने भी किया, अगर मुझसे भी कोई गलती हो सकती है। किस चीज़ की सुलह? जिसने रजब भट्ट के साथ ही हरकत की है। क्या हरकत की है?
उसको गिरफ्तार करवा कोई दिया। बात नहीं, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू कर दिया, बस ठीक है। आप कह रहे हैं यही जवाब हाँ काफी बस होगा। ठीक है, हम्म। यही जवाब है। आपका इसमें, आपका तो यकीनन इसमें पॉजिटिव रोल रहा होगा, लेकिन आपको जब रजब भट्ट की वजह से कुछ तनकीद का सामना भी रहता है सोसाइटी में या सोशल मीडिया पे, उसको कैसे छोटा डील? भाई है, जो मर्जी दुनिया की, कोई इशू नहीं है। भाइयों के लिए यही चीज़ होती है, जिसको भाई कह दिया तो ये चीज़ें क्या मैटर करती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरी एक लाइफ का असूल है, हम्म। जिसके साथ मेरा दोस्ताना है, जिसके साथ मेरा भाईचारा है, वो मेरा भाईचारा है। मैं नहीं परवाह करता, चाहे वो उसका क्या बैकग्राउंड है, चाहे वो क्या कर चुका है या कर रहा है। जिसको भाई कह दिया वो मेरा भाई है, उसकी इज्जत आपकी इज्जत उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। है। ये एक मर्द का शेवा और उसकी पहचान भी यही होती है। अब वो देखें, वो स्टार तो है, सोशल मीडिया स्टार है, तो आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग उसके मुखालिफ होंगे, इसमें क्या बात? होंगे जी, बिल्कुल है। हम्म। और वही बंदों की वजह से अल्लाह ताला उनको और इज्जत देगा।